किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कल इमरजेंसी मीटिंग, 4 दिसंबर की बैठक से पहले बातचीत होगी। पंजाब के किसान नेता हरमीत कादिया का बयान सामने आया है। सरकार से बातचीत करने वाले 11 किसान संगठनों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जी हाँ, मीटिंग में आंदोलन को लेकर आगे कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि जो पंजाब के किसान संगठन है उनका ये मानना है कि अब आंदोलन खत्म करने का वक्त आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आंदोलन खत्म होने पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन क्या ये फैसला सभी किसान संगठनों को मंजूर होगा, ये देखने वाली बात। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक थी वो 4 दिसंबर को तय थी, लेकिन चूंकि अब कृषि को रद्द करने वाला जो कानून है वो दोनों सदनों से पास हो चुका है। ऐसे में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जो किसान संगठन है उनकी कल एक मीटिंग होगी, सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग होगी, और कमोबेश ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि आंदोलन को कब खत्म किया जाए, किस तरह से खत्म किया जाए। 1 तरीक ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਓ। तो सवाल यही है कि क्या जो अलग अलग किसान संगठन है वो आंदोलन वापस लेने के फैसले पर एकमत हो पाते हैं, क्योंकि कई नेता खासतौर से राकेश टिकैत ने जो बयान दिए हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि वो एमएसपी गारंटी मिलने तक इस आंदोलन को चलाए रखना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में कई ऐसे किसान संगठन हैं जो चाहते हैं कि अब आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन इससे पहले संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून रद्द बिल पास होने पर किसान नेताओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार एमएसपी समेत बाकी मांगों को भी मान ले। शहीदों की शहीदियों का फल है, जिन्होंने पिछले 1 साल से आंदोलन करते सड़कों पे अपनी जानें गंवाई हैं, आंदोलनों में अपनी जानें गंवाई हैं। 750 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं, और उन बुजुर्गों का, बच्चों का, माताओं बहनों का उनकी मेहनत का फल है जो 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे इन सड़कों पे पड़े रहे। तो आज जो है उनकी मेहनत का आज फल लगा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार को इस मैटर को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। जो बाकी मांगे हैं एमएसपी की गारंटी, उसको मान लेना चाहिए, और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस ले लेने चाहिए। जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, उनको मुआवजा दे देना चाहिए। 3 कानून तो लगता है रिपील हो जाएंगे पार्लियामेंट सेशन में। आज पंजाब के संगठनों की मीटिंग है। पंजाब के संगठनों ने जो एक विचित्र स्थिति बन गई है कि पंजाब के संगठनों में या पंजाब के लोगों में मुख्य रूप में 3 कानून का मुद्दा बन रहा था, और पंजाब के संगठनों के कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 100% जीत हो गई है। और साथ ही साथ पंजाब के संगठनों के नेताओं के साथ जो चर्चा यही होगी कि एमएसपी का इशू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। वहीं कृषि कानूनों की वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। टिकैत से बातचीत की है हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। हमारे साथ मौजूद है। मीटिंग किस विषय पर हुई ये जानना चाहेंगे। आज ट्रैक्टर जा रहे या नहीं जा रहे? तो आज ट्रैक्टर नहीं जा रहे, इसके संबंध में मीटिंग। संसद में पूरा हंगामा हो गया, विपक्षी पार्टियों ने भी एमएसपी के मुद्दे पर कहा, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है, कहना चाहिए विपक्ष वालों को जी। और एमएसपी का इशू एक बड़ा इशू है, उस पर बात करनी चाहिए जी। जिस तरह से सरकार का रुख है, आपको लगता है कि एमएसपी पर बात बन पाएगी जैसे कृषि कानून की वापसी पर बात बनी है? एक बड़ा इशू देश में अब एमएसपी रहेगा, और इस पे एक न एक दिन बात बनेगी जी। और दिल्ली पुलिस का आखिरी सवाल कि दिल्ली पुलिस का यहाँ आने का संसद के मसले पर, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस का आना, तो मीटिंग की थोड़ी चर्चा के बारे में बता दीजिए, क्या इससे जोड़कर भी देख रहे हैं कुछ? हाँ, दिल्ली पुलिस आएगी यहाँ पे। ये इस पर ट्रैक्टर तो नहीं आज जा रहे, तो यहाँ को आज ट्रैक्टर स्थगित होकर नहीं जा रहे। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कुछ हुआ है उस पर और जो मीटिंग हुई है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून रद्द किए जाने वाला बिल पास हो गया है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं।
गाजीपुर बॉर्डर से बता रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी। जतिन की ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों ने कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, संसद में भी उस पर औपचारिक मोहर लग चुकी है, तो फिर किसान घर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? तो हमने यही सवाल राकेश टिकैत से जब पूछा तो किसानों के पक्ष की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हालांकि इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कृषि कानून वापस होने पर मिली पहली जीत के बाद किसान अपनी मांगों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं? हालांकि सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि क्या किसी राजनीतिक मंशा के तहत अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? और एक और सवाल इसमें यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां भी ये कोशिश में जुटी हुई हैं कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो किसानों का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बना रहे और इसीलिए विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि आंदोलन खत्म ना हो? तो ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर राकेश टिकैत का ये कहना है कि उनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है और अगर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि वो आंदोलन को सपोर्ट करें तो आ सकती हैं, लेकिन कोई राजनीतिक रोटी उनको यहां पर सेकने नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बीच परेशानी किसको है? परेशानी आम आदमी को है जिसके लिए रास्ते बंद हैं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का सफर फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल भरा साबित होता है। वहीं अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की तो विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर हमलावर हैं। उनका यह कहना है कि जिस रास्ते से तीनों कृषि कानून लाए गए थे उसी रास्ते से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं मगर चर्चा नहीं हुई और इसी वजह से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार हमलावर हैं। और इस बीच एक सवाल अगर इस पूरे एनालिसिस के तौर पर देखें तो यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी करवाई जा रही है? हालांकि इसमें किसान जो है अपना पक्ष रख चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक मंशा से इनकार कर दिया है, मगर सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियों के हाथों की कठपुतली तो कहीं किसान नहीं बन रहे हैं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है और ये जवाब तभी साफ हो सकता है जब आने वाला वक्त आएगा। लेकिन इतना साफ है कि फिलहाल ये मुद्दा आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रह सकता है और इसी मामले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके बीजेपी को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर सकती हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।